हर कोई तुम्हें सुबह जल्दी उठने की सलाह देता है। सुबह 4 बजे उठो, सुबह 5 बजे उठो, सुबह की रूटीन बनाओ, योग करो, दौड़ो, किताब पढ़ो। और तुमने कोशिश भी की होगी, है ना? अलार्म लगाया होगा, 2 दिन उठे भी होगे, और फिर तीसरे दिन वही पुरानी कहानी। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते? इसकी वजह तुम्हारी सुबह में नहीं है, वो तुम्हारी रात में है। तुम्हारी कल की सुबह आज रात तय होती है। तुम कैसे उठोगे, किस मूड में उठोगे, कितनी ऊर्जा के साथ उठोगे, ये सब उस बात पर निर्भर करता है जो तुम आज रात सोने से पहले करते हो। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती वक्त, दिन के आखिरी कुछ घंटे, तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे बेकार कामों में बर्बाद कर रहे हो। रात के 10 बजे के बाद जो तुम करते हो, वो सिर्फ तुम्हारी नींद खराब नहीं कर रहा, वो तुम्हारा कल, तुम्हारा अगला हफ्ता और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तय कर रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि रात के 10 बजे के बाद कौन सी 5 चीज़ें हैं जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए और उनकी जगह क्या करना चाहिए। अगर तुमने ये 5 चीज़ें बदल दी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, सिर्फ 30 दिन में तुम एक अलग इंसान बनकर उठोगे। रुकना मत, पूरा सुनना, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे ज़रूरी है। मेरा नाम है नेपोलियन हिल और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। कुछ लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं और बाकी सब पूरी उम्र संघर्ष क्यों करते रह जाते हैं? 25 साल, 500 से ज़्यादा लोग, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन रॉकफेलर, मैं इन सब के साथ बैठा हूँ, इनसे सवाल पूछे हैं, इनकी आदतें देखी हैं। और तुम्हें एक बात बताऊँ, इन सब में एक चीज़ आम थी जो शायद तुम्हें हैरान कर देगी। ये लोग अपनी सुबह की उतनी परवाह नहीं करते थे जितनी अपनी रात की। इन्हें पता था कि रात का आखिरी विचार, वो जो आखिरी चीज़ दिमाग में लेकर वो सोते हैं, वही उनके अवचेतन मन में पूरी रात काम करती है। और आज मैं तुम्हें वही राज्य बताने वाला हूँ। लेकिन पहले मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैं तुम्हारी रात को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि 10 बजे के बाद तुम्हारे घर में क्या होता है। दिन भर का काम खत्म हो चुका है, तुम थके हुए हो, शरीर चूर चूर है और तुम सोचते हो कि अब थोड़ा अपना वक्त है, थोड़ा आराम कर लूँ। पूरा दिन तो दूसरों के लिए दिया, अब थोड़ी देर अपने लिए। तो तुम बिस्तर पर लेटते हो और फ़ोन उठाते हो। बस थोड़ी देर, तुम खुद से कहते हो, 5 मिनट, और फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर किसी की पोस्ट, किसी की नई गाड़ी, किसी की छुट्टियाँ, किसी का प्रमोशन, फिर कोई खबर, कुछ बुरा, कहीं कुछ हो गया, फिर व्हाट्सएप, किसी का मैसेज जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, किसी ग्रुप में कोई बहस, और देखते देखते 11 बज जाते हैं, फिर 12, और तुम अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो। आंखें जल रही हैं लेकिन उंगली रुक नहीं रही। और जब तुम आखिरकार फ़ोन रखते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होता, वो और तेज़ चल रहा होता है। 100 विचार, 100 चिंताएं, 100 तुलनाएं। तुम आंखें बंद करते हो लेकिन नींद नहीं आती, और जब आती है तो गहरी नहीं होती। और सुबह जब अलार्म बजता है तुम्हें लगता है जैसे तुम सोए ही नहीं। मैं सही कह रहा हूँ ना? देखो, कमेंट में एक ईमानदार जवाब दो। रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ जो तुम देखते हो वो क्या है? फ़ोन, टीवी या कुछ और? बस एक शब्द लिखो। मुझे जानना है कि इस देश में कितने लोग अपनी रात फ़ोन को दे रहे हैं। और कोई जज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, डांटने नहीं। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो सब कुछ बदल देगी। तुम्हें लगता है कि जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा दिमाग भी सो जाता है, बंद हो जाता है, आराम कर लेता है। नहीं, बिल्कुल उल्टा। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा जागता है। वो पूरी रात काम करता है, वो दिन भर की बातों को छांटता है, जमाता है, तुम्हारी याददाश्त में गहरा उतारता है। और सबसे ज़रूरी बात, वो जिस चीज़ पर काम करता है वो वही होती है जो तुम सोने से ठीक पहले उसे देते हो। मैंने अपनी किताब में एक बात लिखी थी। मैंने लिखा था कि सोने से पहले के कुछ मिनट, वो पल जब तुम जागने और सोने के बीच में होते हो, वो तुम्हारे अवचेतन मन का दरवाज़ा सबसे ज़्यादा खुला होता है। उस वक्त तुम्हारा मन एक गीली मिट्टी की तरह होता है। जो भी छाप उस पर पड़ती है वो पूरी रात गहरी होती जाती है और सुबह तक पक्की हो जाती है। अब सोचो, अगर आखिरी छाप किसी की नई गाड़ी है तो तुम्हारा मन पूरी रात कमी पर काम करेगा। अगर आखिरी छाप कोई बहस है तो तुम्हारा मन पूरी रात गुस्से पर काम करेगा। अगर आखिरी छाप कोई डरावनी खबर है तो तुम्हारा मन पूरी रात डर पर काम करेगा। और सुबह तुम उठोगे थके हुए, चिड़चिड़े और बिना ये जाने कि ऐसा क्यों है। और आज के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं।
उन्होंने साबित किया है कि सोने से पहले तुम जो देखते हो, जो महसूस करते हो, वो तुम्हारी नींद के दौरान तुम्हारे दिमाग की गतिविधि को बदल देता है। यहाँ तक कि तुम्हारे सपनों को भी। उन्होंने ये भी पाया है कि तुम्हारा दिमाग रात को दिन भर की यादों को छांटता है और उन्हें पक्का करता है, और वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पक्का करता है वो होती है सोने से ठीक पहले की याद, यानी तुम्हारे दिमाग की आखिरी तस्वीर सबसे गहरी छपती है। अब समझिए कि सुबह की रूटीन क्यों फेल हो जाती है। तुम सुबह 5 बजे उठने का सपना देखते हो, लेकिन तुम रात 1 बजे तक फ़ोन चलाते हो। तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, तुम्हारी नींद अधूरी है, और तुम्हारे अवचेतन मन में रात भर दूसरों की ज़िंदगी घूमती रही है। ऐसे में सुबह 5 बजे उठना नामुमकिन है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, तुमने बस गलत जगह मेहनत की। तुम सुबह को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असली गड़बड़ रात में थी। जिस दिन तुम अपनी रात ठीक कर लोगे, सुबह अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम्हें अलार्म से लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा शरीर खुद जाग जाएगा। तो ये कोई फिलॉसफी नहीं है दोस्त, ये तुम्हारे दिमाग का नियम है। तुम्हारी रात के आखिरी 30 मिनट तुम्हारे अगले दिन के 24 घंटे लिखते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और रात वो वक्त है जब तुम बोते हो। तुम्हारे दिमाग की ज़मीन उस वक्त सबसे नरम होती है, सबसे तैयार होती है। तो सवाल ये है, तुम उसमें क्या बो रहे हो? अब मैं तुम्हें एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। नाम था विकास। विकास एक अच्छी नौकरी करता था, मेहनती था, दिन भर जी तोड़ काम करता था। लेकिन एक समस्या थी, वो हमेशा थका रहता था, हमेशा चिड़चिड़ा। हर छोटी बात पर उसका मूड खराब हो जाता था। उसने सब कुछ आजमाया, महंगे विटामिन, जिम, छुट्टियाँ, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, नेपोलियन, मुझे समझ नहीं आता। मैं अच्छा खाता हूँ, वक़्त पर सोता हूँ, फिर भी हमेशा थका क्यों रहता हूँ? मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, सोने से पहले आखिरी 1 घंटा तुम क्या करते हो? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, कुछ खास नहीं, बस फ़ोन चलाता हूँ, खबरें देखता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया, कभी कभी ऑफिस के मैसेज चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा, बस यही है तुम्हारी समस्या। तुम सोने से पहले अपने दिमाग में दुनिया भर का कचरा भर रहे हो। दूसरों की ज़िंदगी, बुरी खबरें, ऑफिस का तनाव, और फिर उम्मीद करते हो कि तुम्हारा दिमाग रात भर आराम करेगा। तुम्हारा दिमाग आराम नहीं कर रहा, वो पूरी रात उस कचरे पर काम कर रहा है। मैंने विकास को सिर्फ एक काम दिया, एक, सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन दूसरे कमरे में रख दो, बस इतना। पहले 3 दिन उसे बहुत बेचैनी हुई। उसका हाथ बार बार फ़ोन ढूंढता था, उसे लगता था कि वो कुछ मिस कर रहा है। लेकिन 1 हफ्ते बाद विकास ने मुझे फ़ोन किया, और उसकी आवाज़ अलग थी। उसने कहा, नेपोलियन, मैं 15 साल में पहली बार ऐसे उठ रहा हूँ जैसे मैं सच में सोया हूँ। 1 महीने बाद उसकी थकान गायब थी, उसका मूड बदल चुका था। उसकी पत्नी ने कहा कि वो एक अलग इंसान बन गया है। और उसने कुछ बड़ा नहीं किया था दोस्त। उसने कोई दवा नहीं ली, कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदी। उसने बस अपनी रात के आखिरी घंटे का मालिक बनना सीख लिया। कमेंट में बताओ, क्या तुम भी सुबह थके हुए उठते हो, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम पूरी नींद ले रहे हो? अगर हाँ, तो लिखो, हाँ मैं भी। मुझे लगता है बहुत लोग यही लिखेंगे, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी छुपी हुई बीमारी है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रात के 10 बजे के बाद वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक तुम्हारी ज़िंदगी में है। पहली चीज़, फ़ोन को बिस्तर पर मत लाओ। मुझे पता है ये सबसे मुश्किल है, लेकिन यही सबसे ज़रूरी है। जब तुम सोने से पहले फ़ोन चलाते हो तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे दिमाग को धोखा देती है। वो सोचता है कि अभी दिन है, अभी जागने का वक़्त है, और वो रसायन बनाना बंद कर देता है जो तुम्हें नींद देता है। 2, और ये ज़्यादा खतरनाक है, फ़ोन तुम्हारे दिमाग में सोने से ठीक पहले 100 अलग अलग भावनाएं भर देता है। ईर्ष्या, गुस्सा, डर, तुलना, और यही आखिरी भावनाएं तुम्हारे अवचेतन मन में पूरी रात के लिए बैठ जाती हैं। सोचो, दुनिया का सबसे कीमती वक्त, जब तुम्हारा मन सबसे खुला होता है, तुम उसे किसी अनजान इंसान की रील को दे रहे हो। और एक बात जो तुम्हें कोई नहीं बताता, वो फ़ोन तुम्हारा दोस्त नहीं है। उसके पीछे दुनिया के सबसे होशियार लोग बैठे हैं, जिनका एक ही काम है तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखना। हर रील, हर नोटिफिकेशन इस तरह बनाया गया है कि तुम रुक न पाओ।
वो जानबूझकर तुम्हारी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं जब तुम सबसे थके हुए होते हो, यानी रात को। तो जब तुम रात को फ़ोन नहीं छोड़ पाते तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक ऐसी मशीन से लड़ रहे हो जो तुम्हें हराने के लिए बनाई गई है, और उस लड़ाई को जीतने का सिर्फ एक तरीका है, उससे दूरी बना लो। फ़ोन को कमरे के बाहर रखो, या कम से कम बिस्तर से दूर कमरे के दूसरे कोने में एक सस्ती अलार्म घड़ी खरीद लो। अगर तुम फ़ोन को इसी बहाने से पास रखते हो कि सुबह अलार्म चाहिए, 100 रुपये की घड़ी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सोच के देखो। दूसरी चीज़, सोने से पहले कोई बहस मत करो और पुरानी बहस मत दोहराओ। बहुत लोग दिन भर की लड़ाई रात को सोने से पहले लड़ते हैं। पति पत्नी के बीच सबसे बड़े झगड़े रात के 11 बजे होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों थके हुए हैं, दोनों का सब्र खत्म है। लेकिन अगर तुम गुस्से में सोते हो तो तुम्हारा मन पूरी रात उस गुस्से को पकाता है, और सुबह वो और बड़ा होकर उठता है। और सिर्फ असली बहस नहीं, वो बहस भी जो तुम अपने दिमाग में करते हो। किसी ने दिन में कुछ कहा था और तुम रात को बिस्तर पर उससे बहस कर रहे हो, अकेले। जिस दिन तुम्हारा मन ऐसा करे, उसे रोको। खुद से कहो, ये कल देख लेंगे, आज रात नहीं। तीसरी चीज़, कल की चिंता मत करो। ये सबसे आम है। तुम बिस्तर पर लेटते हो और तुम्हारा दिमाग कल की लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। ये करना है, वो करना है, ये पैसा देना है, वो मीटिंग है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। और तुम घंटों छत को घूरते रहते हो। देखो, तुम्हारा बिस्तर समस्याएं हल करने की जगह नहीं है। रात को तुम्हारा दिमाग समस्या हल नहीं कर सकता, वो सिर्फ समस्या को बड़ा कर सकता है। हर चिंता रात को दुगनी बड़ी लगती है। अगर कल की कोई बात परेशान कर रही है तो एक काम करो, उसे एक कागज़ पर लिख दो। बस लिख दो, कल सुबह देखूंगा। जब तुम उसे कागज़ पर उतार देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे पकड़ना छोड़ देता है। चौथी चीज़, सोने से पहले भारी और डरावनी चीज़ें मत देखो। खबरें, क्राइम की कहानियाँ, डरावनी वेब सीरीज़, किसी की मौत की खबर, किसी हादसे का वीडियो। तुम्हें लगता है ये सिर्फ मनोरंजन है या सिर्फ जानकारी है, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन इन्हें मनोरंजन नहीं समझता, वो इन्हें सच समझता है और पूरी रात इन पर काम करता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें बुरे सपने आते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता क्यों। वजह वो चीज़ है जो तुमने सोने से ठीक पहले देखी थी। रात का आखिरी घंटा शांति के लिए है, तूफान के लिए नहीं। पांचवी चीज़, और शायद सबसे बड़ी, दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना मत करो। सोने से पहले सोशल मीडिया पर जाना सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि वहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल दिखा रहा है। किसी की शादी, किसी की गाड़ी, किसी की सफलता, किसी की छुट्टियाँ, और तुम अपनी थकी हुई आम साधारण रात से उनकी सजी हुई तस्वीरों को देखते हो और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि सबकी ज़िंदगी तुमसे अच्छी है। ये झूठ है, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और तुम इसी कमी की भावना के साथ सो जाते हो। और याद रखो जो मैंने पहले कहा था, अच्छी और बुरी भावना एक साथ दिमाग में नहीं रह सकती। तो अगर तुम कमी और ईर्ष्या के साथ सो रहे हो तो उस रात तुम्हारे मन में कृतज्ञता, उम्मीद या शांति के लिए कोई जगह नहीं है। कमेंट में बताओ, इन 5 में से कौन सी चीज़ तुम सबसे ज़्यादा करते हो। बस नंबर लिखो 1 से 5 तक, ईमानदारी से। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये पहली से अलग है क्योंकि ये एक औरत की है और इसका अंत बहुत अलग है। एक महिला थी, नाम मीरा। 2 बच्चों की माँ, घर भी संभालती थी और नौकरी भी। उसकी ज़िंदगी में एक ही शिकायत थी कि उसके पास खुद के लिए वक्त नहीं है। तो वो क्या करती थी? बच्चों को सुलाने के बाद रात के 11 बजे वो अपना फ़ोन उठाती थी और यही उसका खुद का वक्त था। वो 2 घंटे फ़ोन चलाती थी, सीरीज़ देखती, दूसरों की ज़िंदगी देखती, खरीदारी की वेबसाइट देखती, और हर रात वो 1 बजे सोती और सुबह 6 बजे थकी हुई उठती। पूरा दिन चिड़चिड़ी रहती, बच्चों पर चिल्लाती और फिर रात को खुद को दोषी महसूस करती और उस दोष को भुलाने के लिए फिर फ़ोन उठाती। ये एक चक्र था, एक जाल। जब मीरा मेरे पास आई, उसने कहा, नेपोलियन, वो 2 घंटे ही तो मेरे अपने हैं, आप वो भी छीन लेना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं मीरा, मैं वो 2 घंटे तुमसे छीनना नहीं, तुम्हें लौटाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वो घंटे तुम्हारे नहीं हैं, वो फ़ोन के हैं। तुम आराम नहीं कर रही, तुम बस भाग रही हो। मैंने उसे कहा, वो 2 घंटे रखो, लेकिन फ़ोन के बिना। पहला घंटा कुछ भी करो जो तुम्हें सच में पसंद है, बिना स्क्रीन के, और आखिरी 20 मिनट सिर्फ शांति के लिए। 1 महीने बाद मीरा वापस आई और उसने जो कहा
वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, नेपोलियन, मुझे लगता था कि फ़ोन मेरा आराम था, लेकिन अब समझ आया फ़ोन मेरी थकान थी। पहली बार मैं सुबह मुस्कुराते हुए उठ रही हूँ। उसके बच्चों ने कहा कि मम्मी अब चिल्लाती नहीं। उसके काम में उसका मन लगने लगा और वो 2 घंटे जो पहले उसे खाली कर देते थे अब उसे भर देते थे। देखो, यही फ़र्क है असली आराम और नकली आराम में। नकली आराम तुम्हें खाली करता है, असली आराम तुम्हें भरता है। अब मुझे पता है कुछ लोग क्या सोच रहे हैं। नेपोलियन, ये तो ठीक है, लेकिन रात का वही एक वक़्त तो होता है जब मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। दिन भर काम, जिम्मेदारियाँ और रात को थोड़ा फ़ोन चला लिया तो क्या बुरा है? यही तो मेरा आराम है। देखो, मैं समझता हूँ, सच में समझता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो सच में आराम है? सुबह उठकर तुम तरोताज़ा महसूस करते हो या और थके हुए? उस 1 घंटे के फ़ोन के बाद तुम्हारा मन शांत होता है या और बेचैन? अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें पता है जवाब। वो आराम नहीं है दोस्त, वो आराम का धोखा है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आराम जैसी लगती है, लेकिन असल में तुम्हें और थका देती है। असली आराम वो है जो तुम्हें भरता है, खाली नहीं करता। और मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि असली आराम कैसा दिखता है, क्योंकि इन 5 चीज़ों को छोड़ना आधा काम है, बाकी आधा ये है कि उनकी जगह क्या करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रात के आखिरी 20 मिनट में क्या करना चाहिए। मैं इसे कहता हूँ रात का सुनहरा वक्त। ये वो 20 मिनट हैं जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला काम, फ़ोन बंद करके थोड़ी देर बस बैठो। कुछ मत करो, बस बैठो और आज के दिन को शांति से याद करो। कोई फैसला नहीं, कोई चिंता नहीं, बस देखो कि आज क्या हुआ। दूसरा काम, 3 चीज़ें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा खाना, किसी की मुस्कान, कोई काम जो पूरा हुआ, कुछ भी। क्यों? क्योंकि जब तुम कृतज्ञता के साथ सोते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन पूरी रात कमी पर नहीं बल्कि जो तुम्हारे पास है उस पर काम करता है, और सुबह तुम कमी की भावना से नहीं भरपूरी की भावना से उठते हो। ये सोशल मीडिया का ठीक उल्टा है। सोशल मीडिया कहता है देखो तुम्हारे पास क्या नहीं है, कृतज्ञता कहती है देखो तुम्हारे पास क्या है। और यकीन मानो, ये कोई भावुक बात नहीं है। जो इंसान हर रात कमी गिनता है वो गरीब मरता है, चाहे उसके पास कितना भी हो। और जो इंसान हर रात अपनी दौलत गिनता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, वो अमीर बनता जाता है। क्योंकि जिस चीज़ पर तुम्हारा ध्यान जाता है वो बढ़ती है। कमी पर ध्यान दोगे, कमी बढ़ेगी। भरपूरी पर ध्यान दोगे, भरपूरी बढ़ेगी। तीसरा काम, और ये सबसे ताकतवर है, सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक आदेश दो। याद है मैंने कहा था कि सोने से पहले तुम्हारे मन का दरवाज़ा सबसे ज़्यादा खुला होता है, तो उस दरवाजे से कुछ अच्छा भेजो। अपने एक लक्ष्य के बारे में सोचो और उसे ऐसे सोचो जैसे वो पूरा हो चुका है। महसूस करो कि वो हो चुका है। कैसा लगेगा, क्या बदलेगा? ये कोई जादू नहीं है। मैंने इसे अपनी किताब में ऑटो सजेशन कहा था। तुम अपने अवचेतन मन को बार बार हर रात एक ही निर्देश देते हो और वो पूरी रात उस पर काम करता है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दिमाग उस लक्ष्य की तरफ मुड़ने लगता है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग यही करते थे। एडिसन सोने से पहले अपनी समस्या अपने अवचेतन मन को सौंप देते थे और अक्सर सुबह उठकर उन्हें जवाब मिल जाता था। चौथा काम, कल की एक चीज़ पहले से तय कर लो, सिर्फ एक। कल सुबह उठकर सबसे पहला ज़रूरी काम क्या करूँगा, बस वो तय कर लो और सो जाओ। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग जानता है कि कल की शुरुआत कहाँ से होगी तो वो रात भर शांत रहता है, उसे भटकना नहीं पड़ता। बस ये 4 काम, 20 मिनट, कोई खर्च नहीं, कोई मेहनत नहीं। लेकिन जो इंसान ये 20 मिनट अपने नाम कर लेता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ गलतियां बताता हूं जो लोग ये सब करते हुए भी करते हैं। पहली गलती, एकदम से सब बदलने की कोशिश करना। पहली ही रात से फ़ोन बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद। ऐसा मत करो, तुम 2 दिन में हार जाओगे। पहले हफ्ते बस एक चीज़ बदलो, सिर्फ फ़ोन को बिस्तर से दूर रखो, बाकी बाद में। दूसरी गलती, ये सोचना कि एक रात में फ़र्क दिख जाएगा। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की नई प्रोग्रामिंग है और उसमें वक्त लगता है। पहले 3-4 दिन मुश्किल होंगे, लेकिन 5वें दिन से तुम्हें फ़र्क दिखने लगेगा। तीसरी गलती, वीकेंड पर सब छोड़ देना। शनिवार रात को लगता है आज तो छुट्टी है, आज देर तक फ़ोन चला लेता हूँ, और वो एक रात तुम्हारी पूरी हफ्ते की मेहनत बिगाड़ देती है। रात की रूटीन में कोई छुट्टी नहीं होती। चौथी गलती, सिर्फ बुरी चीज़ें छोड़ना, अच्छी चीज़ें न जोड़ना।
अगर तुमने फ़ोन तो छोड़ दिया लेकिन उसकी जगह कुछ नहीं किया तो तुम्हारा मन फिर से चिंता करने लगेगा। खाली जगह को अच्छी चीज़ से भरो, कृतज्ञता से, अपने लक्ष्य से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम अपनी रात का मालिक बन जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलेगा। और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने हज़ारों लोगों में देखी हैं। पहला, तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी। तुम कम घंटे सोकर भी ज़्यादा आराम महसूस करोगे, क्योंकि नींद की असली ताकत घंटों में नहीं, गहराई में है। दूसरा, तुम्हारी सुबह अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम्हें अलार्म से जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। एक दिन तुम अलार्म से पहले ही जाग जाओगे और तुम्हें यकीन नहीं होगा। तीसरा, तुम्हारा दिन भर का मूड बदल जाएगा, क्योंकि जिस भावना के साथ तुम सोते हो अक्सर उसी के साथ तुम उठते हो। शांति से सोओगे तो शांति से उठोगे। चौथा, तुम्हारी सोचने की ताकत बढ़ेगी। सुबह का ताज़ा दिमाग किसी भी समस्या को आधे वक्त में हल कर देता है और वो ताज़ा दिमाग तुम्हें एक अच्छी रात देती है। पांचवा, तुम्हारी चिंता कम होगी, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को रात भर डर और तुलना पर काम करने से रोक दिया। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन शांत होने लगेगा। छठा, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे। जब तुम थके हुए और चिड़चिड़े नहीं होगे तो तुम अपने घर वालों से प्यार से पेश आओगे। कितने झगड़े सिर्फ थकान की वजह से होते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। और सातवां, सबसे बड़ा, तुम्हारे लक्ष्य तेज़ी से करीब आने लगेंगे, क्योंकि हर रात तुम अपने अवचेतन मन को अपने सपने का निर्देश दे रहे हो और वो पूरी रात उस पर काम कर रहा है। 1 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान रह जाओगे। अब आखिरी बात जो सबसे ज़रूरी है, तुम सोच रहे होगे, नेपोलियन ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक हिसाब बताता हूँ। एक रात का आखिरी घंटा 1 साल में 365 घंटे बनता है, यानी 15 पूरे दिन। अब सोचो, तुम अपने 15 दिन हर साल किसे दे रहे हो? अपने लक्ष्य को, अपनी शांति को, अपने भविष्य को, या दूसरों की रीलों को, बुरी खबरों को और बेकार की तुलना को? 15 दिन हर साल, ये फैसला तुम्हारा है। और मैं तुम्हें एक 21 दिन का चैलेंज देता हूँ। अगले 21 दिन सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन दूसरे कमरे में, और सोने से पहले वो 4 काम: कृतज्ञता, अपना लक्ष्य, कल की एक चीज़ और शांति। बस 21 दिन, क्योंकि किसी भी आदत को पक्का होने में 21 दिन लगते हैं। पहला हफ्ता मुश्किल होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारा हाथ फ़ोन ढूंढेगा, तुम्हें अजीब लगेगा। दूसरे हफ्ते तुम्हारी नींद बदलने लगेगी, तुम गहरी नींद सोओगे। और तीसरे हफ्ते तक तुम एक अलग इंसान बनकर उठोगे, ज़्यादा शांत, ज़्यादा साफ, ज़्यादा ताकतवर। कमेंट में लिखो, मैं 21 दिन का नाइट चैलेंज स्वीकार करता हूँ, और आज की तारीख भी लिखो। और 21 दिन बाद वापस आकर बताना कि क्या बदला। मैं पढ़ूँगा, वादा। तो चलो, आखिरी बात, पूरी दुनिया तुम्हें बताती है कि सुबह जल्दी उठो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज तुमने वो सच सीखा जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारी सुबह तुम्हारी रात की संतान है। एक अच्छी सुबह जल्दी उठने से नहीं बनती, वो एक अच्छी रात से बनती है। एक शांत रात, एक ऐसी रात जिसमें तुमने अपने मन को कचरा नहीं बल्कि शांति दी। तुम सुबह को नहीं बदल सकते जब तक तुम रात को नहीं बदलते। तो आज रात जब घड़ी 10 बजाए तो अपने आप से एक वादा करो, ये आखिरी घंटा मेरा है, इसे मैं किसी और को नहीं दूंगा। न किसी रील को, न किसी खबर को, न किसी बहस को, न किसी तुलना को। ये घंटा मेरे कल का है, मेरे भविष्य का है, मेरा है। क्योंकि जो इंसान अपनी रात का मालिक बन जाता है वही अपनी सुबह का मालिक बनता है, और जो अपनी सुबह का मालिक है वही अपनी पूरी ज़िंदगी का मालिक है। मैं नेपोलियन हिल हूँ और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पूरा भरोसा। क्योंकि जो इंसान ये वीडियो यहाँ तक सुन रहा है वो सिर्फ सुनने नहीं आया, वो बदलने आया है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि सुबह उठकर पहले 20 मिनट में क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारा पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में रहे। रात और सुबह दोनों मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी बनाते हैं। वो वीडियो मत छोड़ना। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना यार।